बिजली वही है, चाहे उससे एसी चला लो, चाहे उससे हीटर चला लो। ऊर्जा वही है, चाहे उससे काम में लगा दो, चाहे उससे राम में लगा दो। काम मतलब संभोग, राम मतलब समाज। तो बेईमान है। बाबा सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन पैदा दूसरे के घर हो। दूसरे घर से बाबा आएंगे तब पैर बिछुएंगे, दक्षिणा भी देंगे, भोजन भी कराएंगे। लेकिन अपने घर से जब कोई बाबा होता है ना, बड़ा कहे ना कहे, वो मुझे पिता कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भी कहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ये अवधारणा आपके अंदर बैराग आने के बाद आई या बैराग? तो जिंदगी में इंसान की ये सोच होती है, ये ख्वाहिश होती है कि मैं पैसा कमाऊं, शोहरत कमाऊं और अपना नाम बनाऊं। आज कलयुग के ज़माने में किसी पैसे से प्यार नहीं है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास अकुत संपत्ति हो, मेरे पास धन का भंडार हो, लोग मेरी सलामी करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार के आज बैराग जीवन धारण कर लिए हैं। ऐसे क्या वजह रही, ऐसा क्या कारण रहा जो इन्होंने मोह माया को त्याग करके, सारी संपत्ति को त्याग करके आज लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और अकेला एकांतवास जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानने का हम प्रयास करते हैं। तो स्वागत है बाबा जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? एकदम मस्त, मौज बहार, झमाझम। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दें। मैं स्वामी विद्याश्याम आनंद, जो मेरा संन्यास नाम है। पहले का नाम मेरा प्रभाकर मिश्रा है और मैं प्योर 100% ओशो का सन्यासी हूँ। और 24 घंटा अब मुझे केवल सन्यास के अलावा कोई काम नहीं है। कहीं न जाना है, न कहीं आना है, न लेना है, न देना है। केवल ध्यान साधना और अध्यात्म की दुनिया में हम यात्रा पर निकल चुके हैं। अच्छा, आपके पीछे परिवार में कितने लोग हैं? मेरे पीछे मेरे 4 बच्चे हैं। एक बिजनेस संभाल रहा है, एक आईएएस की तैयारी कर रहा है और 2 बच्चे भी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं। मेरी एक बहू भी है और वाइफ भी है। सब लोग बनारस रहते हैं। मेरे पास 2 मकान हैं, एक किराए पे है और एक मकान में पूरा परिवार लोग रहते हैं। तो जैसे बनारस में आप कितने दिन रहें और बनारस में आपका कारोबार क्या है? बनारस में मैं 25 साल काशीवास हुआ मेरा, 2000 से लेकर 2025 तक। 1 साल से मैं इस गांव में आश्रम पर हूं और कारोबार वहां मेरा ऑटोमोबाइल का था, होलसेल का काम था। अब बच्चे संभालते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब फिलहाल मुझे उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। क्या बच्चों से बात होती है आपकी? नहीं होती है, कभी कभार होती है, महीना 2 महीना में। बाकी वो अपनी दुनिया में हैं, हम अपनी दुनिया में हैं। और मतलब अब आप जो है पूरी तरह परिवार की दुनिया को त्याग चुके हैं। पूरी तरह त्याग चुके हैं। तो ऐसा क्यों किया आप? हाँ, ये बात है। देखिए, समझ में आ गया कि दुनिया मोह माया है, नाटक है। यहाँ आप 1 करोड़ कमा लो, एफडी रहे, या 1 करोड़ आपके ऊपर कर्जा रहे, मरना पड़ेगा। और मैं जीवन इस सिद्धांत पे जी रहा हूँ कि अपना जीवन जी कर जाना है, अपना गीत गा के जाना है, अपना नृत्य नाच के जाना है। जीवन अपने हिसाब से जीना है, बस यही धर्म है। 25-50 साल पहले हम कहाँ थे, 25-50 साल बाद हम कहाँ रहेंगे? जहाँ इस प्रश्न का उत्तर मिलता है वही धर्म है, बाकी सब पाखंड है। तो फिर महाराज आप ये बताएं कि जैसे आज आपको ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान पहले आप क्यों नहीं लिए, शादी से पहले क्यों नहीं लिए? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। शादी के पहले क्यों नहीं लिए? शादी के पहले अगर इतनी समझ होती तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये जो जिम्मेदारियां निभानी पड़ी, हमने 25 साल पहले ओशो सन्यासी हो गए थे, दीक्षा ले लिया था। लेकिन 25 साल झेला गया कि परिवार को थोड़ा सा और किनारे ले चले, थोड़ा सा और पार हो जाए, थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं, शादियां हो जाए। लेकिन जब एक दिन देखे कि तो नदी का पानी है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बहता जा रहा है। जैसे एक सन्यासी की कहानी सुने थे कि वो किनारे बैठे थे, तो किसी ने पूछा क्यों बैठे हो? तो सन्यासी ने कहा ये पानी नदी का है, बह जा रहा है, जब खत्म हो जाएगा तो पार हो जाएंगे। नदी का पानी कभी नहीं खत्म होगा। क्या ये कहावत सही मानी जाए कि संभोग से समाधि की ओर? संभोग से समाधि की ओर, यह ओशो की एक किताब रही है। और इसको ऐसे समझिए, यह कांटे पर आटा है। जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटे पर आटा लगाया जाता है, वैसे ओशो ने अपनी किताब का नाम रखा संभोग से समाधि की ओर, जिससे कि लोग लेके जाएंगे, पढ़ेंगे घर पे चोरी से, लेकिन उसमें एक भी अश्लील शब्द नहीं है। और ओशो जितना सेक्स विरोधी इस दुनिया में कोई नहीं रहा है। वह इसलिए किताब का टाइटल देना पड़ा ताकि लोग हमसे जुड़ें, उस किताब को पढ़ें। उस किताब को आपको भी पढ़ना चाहिए और मेरे सारे दर्शकों को मैं कह रहा हूँ उस किताब को पढ़ना चाहिए। बहुत पवित्र किताब है। सेक्स के ऊर्जा को परिवर्तित करने का जो तरीका ओशो ने बताया है वो दुनिया में किसी ने नहीं बताया है। बिजली वही है, चाहे उससे एसी चला लो, चाहे उससे हीटर चला लो।
ऊर्जा वही है, चाहे उससे काम में लगा दो, चाहे उससे राम में लगा दो। काम मतलब संभोग, राम मतलब समाधि। ओशो ने तरकीब बताया है, और यह कन्वर्जन कर सकता है ध्यान, मेडिटेशन। अच्छा, जैसे आप संन्यास की ओर जब बढ़े तो क्या आप ये नहीं समझे कि मेरे पीछे परिवार है, रिश्तेदार है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, तो मैं कैसे इसका परित्याग करके मैं संन्यास की ओर बढ़ूं? बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जो परमात्मा इतना बड़ा सूरज चाँद चला रहा है, नदियाँ पहाड़ चला रहा है, पशु पक्षी चला रहा है, कहाँ बीच में पड़े हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। होता वही है जो वह चाहता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। जब सब विधि के हाथ में है तो मैं कौन हूँ करने वाला? जिस दिन ये भाव आ गया उस दिन सन्यास का जन्म हो गया। तो फिर बेटा आपको पिता कैसे कहता है? वो कहे ना कहे, वो मुझे पिता कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भी कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ये अवधारणा आपके अंदर बैराग आने के बाद आई या बैराग से पहले थी? नहीं, बैराग आने के बाद आई। पहले कैसे थी? पहले तो मैं भी उसी जीवन में जी रहा था जैसे आप जी रहे हैं। अब मैं इस आश्रम में रहता हूँ, कुछ गांव वाले मुझे देखते हैं, उनको तरस आती है कि ये बेचारा अच्छा खासा व्यवसायी था, सूट बूट में रहता था, अब दाढ़ी बढ़ा के गांव में घूम रहा है गमछा पहन के। अच्छा, आपके माता पिता हैं अभी? मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माताजी हैं। मैं माता जी क्या कहती हैं कि बेटा साधु बन गए तो फिर परिवार ये सब, क्या माता जी आपको स्वीकार कर ली है कि आप संन्यास वेशम ना जाइए? माताजी ने अब स्वीकार कर लिया। देखिए होता क्या है ना कि मनुष्य बहुत बेईमान है। बाबा सबको अच्छे लगते हैं लेकिन पैदा दूसरे के घर हो। दूसरे घर से बाबा आएंगे तब पैर बिछुएंगे, दक्षिणा भी देंगे, भोजन भी कराएंगे। लेकिन अपने घर से जब कोई बाबा होता है ना, बड़ा विरोध होता है। वो मुझे झेलना पड़ा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये लोगों की बेईमानी है, मनुष्य के मोह है, मोह माया इसे कहते हैं। बाबा अगर तुम्हें पसंद आ रहा है तो अपने घर से हो चाहे दूसरे घर से हो, सब पसंद आना चाहिए। बेटी सबको पसंद है लेकिन पैदा दूसरे घर हो, तब लक्ष्मी उतर जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में जो बाबा का रूप धारण करते हैं उनका कुछ नज़र अलग होता है और नज़रिया अलग होता है। नहीं, वो सही कहते हैं। आज इस गैरिक वस्त्र में 80% लोग, गलत लोग इसका सहारा लेके जी रहे हैं। अपराधी हैं, भागे हुए हैं संसार से, घर से, वो इस भेष का सहारा लेके जीवन जी रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ असली हैं। जब तक असली सिक्का नहीं होगा, नकली का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कुछ असली सन्यासी बाबा हैं, बुद्ध थे, महावीर थे, कबीर थे, नानक थे, गोरख थे, रैदास थे। हमारा भारत देश ध्रुव तारों से भरा हुआ है अध्यात्म का। हम अध्यात्म में जगत में हमने इतना ऊंचा नाम किया है भारत ने कि अभी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। बीवी बच्चों की याद अध्यात्म से बढ़कर है या उनसे कमतर है? आप ऐसे समझिए कि ये संसार, बीवी बच्चे, ये सब कंकड़ पत्थर है। जब हीरा मोती मिल जाता है तो किसको कंकड़ पत्थर की याद आएगी? संन्यास से पहले यही बच्चे हीरा मोती लगते थे और संन्यास के बाद ये बच्चे कंकड़ पत्थर लग रहे हैं, ऐसा क्यों? तब समझ नहीं थी, तो हमें हीरा मोती का ख्याल नहीं था। तब वही कंकड़ पत्थर को हम हीरा मोती समझे बैठे थे। तब इन्हीं को हम हीरा मोती समझे बैठे थे, ये तो हमारे हीरा मोती हैं। लेकिन जब हीरा मोती मिल गया, ध्यान में, अध्यात्म में उस परमात्मा से मिलन हुआ, जब आत्मज्ञान हुआ, तब लगा कर यार हम कहाँ भटक रहे थे। तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं समाज को, गांव को, देश को, जिले को? क्या संदेश आप देना चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है कि किस उद्देश्य से आप ये वैराग धारण किए? मैं बताऊँ, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ दुनिया को कि यहाँ इस जगत में सम्मोह माया है। नाटक की तरह जीवन जी लो। हाँ, नाटक भी अच्छा करो, अच्छे पति का, अच्छे पत्नी का, अच्छे भाई का, अच्छे पड़ोसी का नाटक करो, लेकिन मोह में मत बच जाओ। जब कोई चीज़ छीनी जाने लगे तब चिल्लाना मत, क्योंकि मौत सब कुछ छीन लेगी। जब मौत छीनने आए तब आप एकदम खाली खड़े रहना, आओ चलो मेरा यहाँ कुछ नहीं है। तब छीना झपटी ना हो, तब दुख दर्द ना हो, बस पकड़ छूट जाए, सन्यास आ गया, रहो इसी घर में, कहीं नहीं जाना है आपको। काशी और काबा और हिमालय सन्यास के लिए, अध्यात्म के लिए, आप जहाँ हैं वहीं परमात्मा उपलब्ध हो सकता है, और परमात्मा आपको उपलब्ध है ही, बस पता भर नहीं है। लेकिन यहाँ जो है जरा सी तबीयत खराब होती है तो दिल्ली, बम्बई, गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब लेके भागते हैं। नहीं, देखिए अगर बीमारी है तो उसका इलाज कराना ही पड़ेगा। मैं अध्यात्म के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। ईश्वर का इंतजार करना चाहिए, ईश्वर ही ठीक करे। नहीं, एकदम करे। होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है, लेकिन आदमी अपना प्रयास करता है ना। कृष्ण कहे हैं ना गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो करना पड़ेगा ना, रोटी तो कमानी पड़ेगी ना। अगर आपको पता लग गया है कि नहीं अब हमें हमारे बिना रोटी कमाए भी हमें रोटी मिलेगी, अगर परमात्मा पे इतना भरोसा हो गया है कि वह भोजन देगा, यहाँ तो चोट से पहले भोजन है। बच्चा पैदा नहीं होता, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। कौन व्यवस्था कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या बात है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यहाँ तो सब हो ही रहा है, बस इसमें दृष्टा भाव, साक्षी भाव को देखते रहिए।
यही आज के इस परिवेश में आपके गांव की क्या हाल है? गांव वालों का आपको कितना सपोर्ट मिलता है, कितना प्यार मिलता है? गाँव वाले मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। सुबह शाम लोग मिलने आते हैं, लोग पूछते हैं, "अरे तुम्हें हुआ क्या? पहले से अब में परिवर्तन कैसे आया? कैसे हुआ? क्या हुआ? तुम तो बड़े मस्त दिख रहे हो। तुम्हारे आनंद का राज क्या है?" लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन उनकी भाषा असमर्थ है। वो उनको जब मैं बताता हूँ थोड़ा-सा, आइए इस रास्ते चला जाए, ध्यान के रास्ते चला जाए, हैं, साधना के रास्ते चला जाए, फिर वो कहते नहीं, ये कठिन है। और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि तलवार उठाने में साहस है। मैं कहता हूँ तलवार उठाने में कुछ भी साहस नहीं है। उठाओ तलवार, जिस काट दो तरह गर्दन। से आपने करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार दिया, पूरे परिवार को आप एक किनारे कर दिया, सिर्फ आध्यात्म की दुनिया को प्राप्त करने के लिए। तो ये ख्याल कहीं से आपके मन में आया या कोई इसका मार्गदर्शक है? देखिए, मार्गदर्शक ओशो हैं। ओशो की मैंने एक बुक पढ़ी, किताब का नाम था मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मुझे वो हुआ कि अरे यार, ये कौन आदमी जो मृत्यु सिखाता है? कौन मृत्यु सीखना चाहेगा? दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 1997 में 65 रुपये किताब मैं नहीं ले पाया था, पैसे नहीं थे। लेकिन रात भर ट्रेन में ओशो ने सोने नहीं दिया, इस लाइन ने सोने नहीं दिया, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं दोबारा दिल्ली गया और उस किताब को खरीदा, फिर उन्होंने दिमाग झकझोर दिया कि मृत्यु की भी तैयारी होती है। जैसे जीवन की तैयारी है, शादी की तैयारी है, वैसे मृत्यु की भी तैयारी होती है। लेकिन लोग नहीं जानते, नहीं करते। वही हम मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं। ओशो के सन्यासी हैं। सत्य से पर्दा उठ गया, अब सब दिख गया कि जो होना है वो होके रहेगा। तुम नाहक परेशान हो रहे हो। यानी अब आज जिस दुनिया में आप हैं उसी में मस्त है। अब तो कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कुछ लेना नहीं, देना नहीं। आखिरी सवाल मेरा होगा कि क्या जीवन में कभी आप सोचे थे कि उम्र के इस पड़ाव पे हम संन्यास आश्रम में चले जाएंगे? नहीं, सोचे कभी नहीं थे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे अध्यात्म ही सही दवाई है। आदमी जब चौथे पन्ने में आ जाए, दशरथ का एक आपको याद होगा, जब आईना देखे बोले यार ये बाल सफ़ेद हो गया, अब राजपाट बच्चों को दे देना चाहिए और हमको वानप्रस्थ आश्रम संन्यास में जाना चाहिए। तो दशरथ से सीख मिली है कि अब जो बच्चे कभी अपना हक छीने मांगे, उनको उनका दे दो कि ये पकड़ो भैया, संभालो। जब यहाँ तक मैं ले आया, अब तुम संभालो, मैं चला अपनी तरफ। ये दशरथ से मैंने सीखा है कि भाई अब बाल पक गए, अब उम्र ये हो गई, अब बच्चों को उनका अधिकार, उनका हिस्सा, उनका हक दे दो और तुम निवृत्त हो जाओ, सेवानिवृत्त हो जाओ। अच्छा, तमाम धर्म के लोग, तमाम धर्म के अनुयायी हमारे भारत देश में भी आए हैं। जैसे ईसाई धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ और सनातन धर्म तो आप देख ही रहे हैं, इस्लाम धर्म भी है। तो इन सब में अगर बात किया जाए तो सबसे ऑल द बेस्ट संप्रदाय कौन सा है? देखिए, दुनिया में लगभग 300 प्रकार के धर्म हैं और जो 299 को बुरा कहता है वो धार्मिक अपने आप को कहता है। लेकिन सारे धर्म उसी रास्ते पहुंच रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, यहाँ से सबको दिल्ली जाना है, सबको मुक्त होना है। कोई 100 जन्म में होगा, कोई 10 जन्म में होगा, कोई 50 जन्म में होगा। अब दिल्ली जाने के लिए एक रास्ता है, यहाँ से इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर होते हुए दिल्ली चले जाए। एक रास्ता कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से बम्बई, फिर दिल्ली। तो लोग घूम घूम के जा रहे हैं और धर्म घुमा के पहुँचा रहा है। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन, इसको लेके किसी धर्म में कोई विवाद नहीं है। ध्यान मतलब आँख बंद करिए, निर्विचार होइए, जानिए अपने आप को। तो ध्यान को लेके किसी धर्म में कोई विवाद नहीं है। बाकी ये सब संप्रदाय हैं और असली धर्म तो ध्यान है, जो अपने आप को जानने की सेवा प्रदान करता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि ज़िंदगी के चकाचौंध को त्याग करके, अपने परिवार के सुख सुविधाओं को त्याग करके, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके आज ये ध्यान मग्न हो चुके हैं। अब लोग ऐसा कहते हैं कि जब समय बीत जाता है तो ईश्वर की याद आती है। तो उम्र का ऐसा पड़ाव है, उम्र का ऐसा तजुर्बा है कि कुछ न कुछ ईश्वर की शरण में जाकर के सीख लेना ही चाहिए। क्योंकि जीवन को अगर साकार करना है, जीवन के सपनों को साकार करना है और अपने जीवन को बनाना है, तो दांव पे जीवन लगाना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा पाना है तो बड़ा दांव पे लगाना होगा। जब तक दांव पे नहीं लगाओगे नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब थोड़ी सी बातों में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और बाकी अब बाबा जी के विचार सुन करके आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।